बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के अलिफ न्यूज नामे में आप जान सकेंगे पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का कामयाब तजर्बा, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर आलमी रहनुमाओं से राब्तों में तेजी, फ्रांसीसी सदर और उर्दन के बादशाह से वजीर आजम इमरान खान का टेलीफोनिक राब्ता, मकबूजा कश्मीर पर बड़ी हमायत हासिल कर ली। अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से बड़ी खबर सामने आ गई। कश्मीरियों की नस्लकशी की तैयारियां, श्रीनगर में बंकर्स कायम, शूटर्स को तैनात कर दिया गया। तुर्की सुन ले, S-400 और F-35 दोनों एक साथ जमा नहीं कर सकते, अमेरिका ने तुर्की को बड़ी धमकी दे दी। पाक भारत कशीदगी के मौका पर इसराइल ने भारत की मदद कर दी। इसराइल ने जदीद स्पायर 2000 सितंबर के वस्त तक भारत के हवाले करने का ऐलान कर दिया। जंगी जुनून में मुब्तला भारत को अमेरिका से दरामद करदा जदीद तरीन हेलीकॉप्टर्स की पहली खेप मौसूल। पाकिस्तान दुनिया के सबसे बुलंद तरीन मकाम पर टैंक तैनात करने वाला मुल्क बन गया। वजीर आजम की कारोबार में हायल गैर जरूरी कवानीन और कवायद खत्म करने की हदायत। हेडलाइंस आपने जानी, एक नजर डालते हैं आज के सवाल की तरफ। तो नाजरीन, आज का हमारा सवाल ये है कि ग्वादर पोर्ट और सी पैक की सबसे ज्यादा तकलीफ किस मुल्क को है? तो नाजरीन, मुल्क का नाम और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके अपने चैनल अलिफ न्यूज में खुश आमदीद कहेंगे और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का कामयाब तजर्बा कर लिया। DGI-SPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का कामयाब तजर्बा कर लिया है। गजनवी मिसाइल का रात के वक्त कामयाब तजर्बा किया गया। गजनवी मिसाइल 290 किलोमीटर तक मुख्तलिफ नौयत के वारहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। वजीर आजम और सदर मुमलिकत ने टीम की कामयाबी को सराहा और कौम को मुबारकबाद दी। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रात पाकिस्तान ने तबाहकुन क्रूज मिसाइल का कामयाब तजर्बा करके भारत के होश उड़ा दिए। अस्करी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान नेवी की जानिब से समंदरी हदूद में एंटी शिप हरबा नेवल क्रूज मिसाइल का भी तजर्बा किया गया, जो सतह से सतह तक मार करने की सलाहियत रखता है। अस्करी ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी फजाइया और बड़ी फौज की तरह पाकिस्तान की बहरिया भी भारत के किसी भी मिस एडवेंचर का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। पाकिस्तान नेवी पाकिस्तान की समंदरी हदूद में मुसलसल मुतहर्रक है और दुश्मन पर कड़ी नजर रखे हुए है, जबकि दुश्मन को पैगाम भी पहुंचा दिया गया है कि पाकिस्तान किसी भी किस्म की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वजीर आजम इमरान खान ने फ्रांसीसी सदर और उर्दन के बादशाह को मकबूजा कश्मीर की बिगड़ती हुई सूरत हाल से आगाह करते हुए कहा है कि भारत के मकबूजा कश्मीर में यकतरफा इक़दामात सलामती कौंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। भारत की गैर कानूनी और जबरी पॉलिसियों से इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। भारतीय पॉलिसियों से खित्ते के अमन को खतरात लाहिक हैं। बुध को वजीर आजम इमरान खान ने फ्रांसीसी सदर और उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला से टेलीफोनिक राब्ता किया, जिसमें उन्होंने कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका और अफगान तालिबान समझौते के करीब पहुंच गए। कतर में अफगान तालिबान के सियासी दफ्तर की तर्जमान सहेल शाहीन का कहना है कि वो अमेरिका से समझौते के करीब पहुंच गए हैं। अफगान तालिबान के नुमाइंदों और अमेरिका के दरमियान कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अमन मुज़ाकरात का 9वां दौर जारी है, जिसमें मुआहदे को हतमी शक्ल दी जा रही है। इस हवाले से माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर कतर में अफगान तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जमान
सोहेल शहीन ने कहा है कि दोहा में अमेरिका तालिबान मुज़ाकरात आज भी जारी रहेंगे, जबकि वो मुज़ाकरात में समझौते के करीब पहुंच गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि उम्मीद है कि मुसलमान और आज़ादी के चाहने वाले जल्द अच्छी खबरें सुनेंगे। ताहम अफगान तालिबान के बयान पर काबुल में अमरीकी सफारतखाने ने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं मकबूजा वादी में कर्फ्यू का 25वां रोज। भारतीय फौज ने कश्मीरियों की नस्ल कशी के नए इंतजाम कर लिए। श्रीनगर में 2 दर्जन से ज्यादा नए बंकर और मोर्चे कायम करके मजीद शार्प शूटर्स भी तैनात कर दिए गए हैं। मकबूजा वादी में जबरी पाबंदियों का 25वां रोज भारतीय फौज ने एहतजाज के लिए निकलने वालों से मजीद सख्ती से निपटने का बड़ा फैसला करते हुए श्रीनगर में 2 दर्जन से ज्यादा मोर्चे कायम कर दिए, जहां माहिर निशानाबाज भी तैनात किए गए हैं। भारतीय फौज के मुताबिक मुमकिना मुजाहरों पर काबू पाने के लिए सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। मकबूजा कश्मीर में 4 हफ्तों से नकलो हरकत पर पाबंदी है। कारोबार जिंदगी मअतल, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी मअतल। घरों में महसूर लोगों के पास खाने पीने की अशिया, दूध, अद्वियात खत्म हो गयी। खबर की अगले हिस्से में बात करते हैं अमरीकी वजारत दिफा मार्क एस्पर ने तुर्की पर एक बार फिर वाज़िया किया है कि तुर्की को रूसी साख्ता फजाई दफाई निजाम S-400 और अमेरिका के लड़ाका तैयारे F-35 में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। S-400 और F-35 एक साथ जमा नहीं हो सकते। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी वजीर दिफा ने तुर्की पर जोर दिया है कि वो रूसी दफाई निजाम S-400 से दस्तबरदार हो जाए। इसके बाद हम हालात को कंट्रोल कर लेंगे। एस्पर का मजीद कहना था कि ईरान और शुमाली कोरिया खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की साजिशें जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ महज आराई की कोशिश को बढ़ावा देने के तासर की सख्ती से तरदीद की गई। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं इसराइल ने भारत के साथ कई ऐसे जोहरी मुआहदे कर रखे हैं कि जिसकी बिना पर वो इंडिया को भारी हथियार फराहम कर रहा है। बालाकोट से लेकर पाकिस्तानी हदूद में दरअंदाजी तक हर जगह इसराइल का साया भी भारत के साथ महसूस होता है। राफेल तैयारों की डील से गोला बारूद की रसद तक काफी मामलात में इसराइल ने भारत के साथ ताउन किया। अब जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने है तो एक बार फिर इसराइल ने भारत को हथियार बेचने और बरवकत रसद पहुंचाने का अंदिया दे दिया है। इसराइल अपने जदीद स्पायर 2000 की नई खेप सितंबर के वस्त तक भारतीय फजाइया के हवाले कर देगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक स्पायर की फराहमी इसराइल भारत के दरमियान 300 करोड़ रुपए के दफाई मुआहदे का हिस्सा है। भारत और इसराइल के दरमियान 100 से जायद स्पायर बमों की खरीदारी का मुआहदा रवां बरस जून में तय पाया था। भारतीय एयरफोर्स का दावा है कि भारत ने बालाकोट हमले में स्पायर बमों से बमबारी की थी। भारतीय फजाइया इसराइली दफाई साजो सामान बनाने वाली कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम से 100 स्पायर बम खरीदेगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं जंगी जुनून में मुब्तला भारत को अमेरिका से दरामद करदा जदीद तरीन हेलीकॉप्टर्स की पहली खेप मौसूल हो गई है। तफसीलात के मुताबिक भारत को अमेरिका से खरीदे गए अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली खेप मौसूल हो गई है। पहली खेप के 8 हेलीकॉप्टर्स 3 सितंबर को होने वाली एक तकरीब में भारतीय फजाइया के हवाले किए जाएंगे। भारत ने 22 अपाचे AS-64I खरीदारी के लिए अमेरिका से 2015 में 1.1 अरब अमेरिकी डॉलर का मुआहिदा किया था, जिसके तहत 8 हेलीकॉप्टर्स मौसूल हो गए हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं पाकिस्तान दुनिया के सबसे बुलंदतरीन मकाम पर टैंक तैनात करने वाला मुल्क बन गया। IGFC का कहना है कि दुनिया में सबसे ऊंची जगह हमारा टैंक खड़ा है। भारतीय आर्मी चीफ ने भी दावा किया था कि इनका टैंक सबसे ऊंचा खड़ा है, जिसके बाद हमने फरमाइश की और बताया कि पाकिस्तान भारतीय टैंक से 700 फुट ऊंचा खड़ा है। तफसीलात के मुताबिक IGFC की जानिब से बताया गया है कि पाकिस्तान ने दुनिया में सबसे ज्यादा बुलंदी पर टैंक तैनात करने वाले मुल्क का एजाज हासिल कर रखा है।
خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کاروبار میں حائل غیر ضروری قوانین اور قواعد و ضوابط ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کاروباری سرگرمیوں میں فروغ سے متعلق اجلاس میں کاروبار میں رکاوٹ ڈالنے والی بیوروکریسی کے صوابدید اختیارات بھی ختم کر دیں اور کمپنیوں کی رجسٹریشن کا عمل سہل کرنے کے لیے قوانین بنانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ خود کاروباری سرگرمیوں کی سرپرستی کریں گے۔ پاکستان کی بزنس رینکنگ کو بہتر بنایا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے سرکاری بورڈ کی معیشت کے مختلف شعبوں میں کاروبار سے متعلق قوانین اور ریگولیٹری فریم ورک کو صحیح خطوط پر استوار کرنے اور آسان بنانے کے لیے متعلقہ فریقین کے ساتھ مشاورتی عمل مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔